नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल्ली 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। ऑपरेशन सिंदूर की बड़ी कार्रवाई के बाद से भी पाकिस्तान जो है अब तक जो है संतुष्ट नहीं दिखाई पड़ रहा। क्या कि जो पाकिस्तान अब तक अमेरिका के चक्कर काट रहा था, चाइना तुर्की का सहारा ले रहा था भारत के खिलाफ आंख उठाने के लिए, अब वो पाकिस्तान जो है एक बार फिर से भारत के खिलाफ आंख उठाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल अब आपको लग रहा होगा कि आखिर मैं ऐसी बातें क्यों कर रही हूँ। दरअसल ये मैं नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान के ही एक सेना के जवान ने जो है दरअसल इसका खुलासा किया है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान अब बांग्लादेश के साथ मिलकर भारत के खिलाफ हमला करने की साजिश रचने की कोशिश कर रहा है। यानी कि एक बार फिर से नाकाम कोशिश जो है भारत को लेकर पाकिस्तान करने की फिराक में है। दरअसल भारत से बुरी तरह मार खाने के बावजूद जो है पाकिस्तान की अकल ठिकाने नहीं आ रही। पाकिस्तान के ही सेना प्रमुख ने भारत के खिलाफ एक और साजिश की तैयारी की है। ये दरअसल खुलासा हुआ है, पड़ोसी मुल्क के ही आर्मी अफसर ने ये बात कही है, जिसमें पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने अब भारत के खिलाफ दरअसल पारंपरिक पश्चिमी सीमा के बजाय पूर्वी मोर्चे से रणनीति शुरू करने के संकेत दिए हैं। इसका सीधा मतलब कि पाकिस्तान अब बांग्लादेश की सीमा से भारत के खिलाफ जो है कूटनीतिक और रणनीतिक हलचल की योजना बना रहा है। दरअसल पाक सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने पाकिस्तान की हरकतों की पोल खोली और बताया कि भविष्य के किसी भी संघर्ष से हम पूर्वी यानी कि बांग्लादेश की सीमा से शुरुआत करेंगे। यानी कि ये संकेत साफ तौर पर है, जो पाकिस्तान है अभी भी जो पहलगाम आतंकी हमले का बदला भारत की तरफ से लिया गया था और जिस तरीके से पाकिस्तान के जो आतंकी ठिकाने नेस्तनाबूद भारत ने कर दिए थे, उसका बदला लेने की फिराक में है। और ये संकेत केवल एक सैन्य विचार नहीं बल्कि एक संभावित भू राजनीतिक गठजोड़ की ओर इशारा कर रहा है। हालांकि जो पिछले लंबे समय से जिस तरीके से जो पाकिस्तान की एक्टिविटीज रही है वो ये दरअसल बता रही है कि पाकिस्तान अभी भी जो है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने आप को मजबूत दिखाने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है। चाहे वो अमेरिका जाकर डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो है डिनर करे, लंच करे, उसकी तस्वीर हो, और चाहे जिस तरीके से वो अलग अलग देशों में जाकर अलग अलग देशों के मंचों पर बैठकर जिस तरीके से जो भारत के खिलाफ जहर उगलने की कोशिश कर रहा है, वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि पाकिस्तान अभी भी जो है शांत बैठने वाला नहीं है और अब वो बांग्लादेश के साथ मिलकर जो है नए समीकरणों को बुनने की कोशिश कर रहा है। और जिस तरीके से जो बांग्लादेश भारत का अच्छा और पुराना मित्र रहा है, वो जैसे यूसुफ सरकार में जिस तरीके से जो एक्टिविटीज दिखाई पड़ रही हैं, कहीं ना कहीं ये भी दिखाई पड़ रहा है कि अब भारत को छोड़कर पाकिस्तान का साथ देने की कोशिश जो है बांग्लादेश की सरकार कर रही है, क्योंकि बांग्लादेश की नई यूनूस सरकार का पाकिस्तान के प्रति नरम रुख और भारत के प्रति कठोर रवैया भी देश के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। और रिपोर्ट से बताती है कि मोहम्मद यूनूस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी यानी कि आईएसआई से पुराने संबंधों को फिर से सक्रिय कर लिया है। ये सहयोग केवल कूटनीतिक नहीं बल्कि खुफिया, साइबर और सीमावर्ती सुरक्षा पर भी असर डालेगा। अगर बांग्लादेश पाकिस्तानी गतिविधियों के लिए प्लेटफॉर्म बनने लगे तो भारत को दोहरे मोर्चे पर सुरक्षा की जो है रणनीति बनानी होगी। एक पश्चिम में एलओसी और दूसरा पूर्व में बांग्लादेश सीमा पर, यानी कि भारत को जो है अब और ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है। और जिस तरीके से आसिम मुनीर को ट्रंप से समर्थन मिल रहा है, ये दरअसल एक बड़ी चुनौती है। लेकिन जिस तरीके से जो पाकिस्तान सपने बोल रहा है, वो भारत और भारत की सेना नेस्तनाबूद करना बेहतर तरीके से जानती है। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान की ओर झुकाव और भारत के प्रति हालिया रुख ने पाक सेना को जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मजबूती दी है, नया भरोसा दिया है। ट्रंप के समर्थन से आसिम मुनीर को राजनयिक कवर, सैन्य आत्मविश्वास और संयुक्त राष्ट्र व अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सपोर्ट की जो है आस बढ़ गई है। मुनीर ने हालिया महीनों में चीन और अमेरिका दोनों के साथ ही रणनीतिक संवाद बनाने की खूब कोशिश भी की थी। तमाम जो है पैतरे पाकिस्तान इस्तेमाल करने की कोशिश जरूर कर रहा हो, लेकिन भारत जो कि हर वक्त चप्पे चप्पे पर जो है चौकस रहता है, चाहे वो भारत की सीमा ही क्यों ना हो,
किस तरीके से, चाहे अरुणाचल प्रदेश वाला मामला हो, चाहे चाइना पाकिस्तान का केस हो, कैसे भारत ने हर जो है कदम पर ये बताया है कि अगर आप कोई भी गद्दार नजर भारत के खिलाफ डालेंगे तो उसका जो है खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। इसीलिए जो है अभी चिंताजनक स्थितियां भले ही है, लेकिन भारत जो है पूरे तरीके से अब एक्टिव और ज्यादा होगा। लेकिन जो पाकिस्तान अपने सपने बुनता हुआ दिखाई पड़ रहा है और जो बांग्लादेश का सहारा लेकर जो भारत के खिलाफ जो नापाक साजिशें रचने जा रहा है, उसका जवाब जाहिर तौर पर जो है भारत की सेना देगी। क्योंकि जिस तरीके से हाल ही में हमने देखा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरीके से जो आतंकी हमले को जो है छुपाने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा था, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जब जब पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र हुआ तो उसे कश्मीर से जोड़कर कैसे भटकाने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा था, और उसी को देखते हुए जो है पाकिस्तान अब कहीं ना कहीं फिर से हिमाकत करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये पाकिस्तान नहीं जानता कि भारत के एक राज्य से भी छोटा पाकिस्तान का जो एक भौगोलिक स्ट्रक्चर है, और अगर ऐसे में भारत की सेना और भारत की सरकार एक बार फिर से अगर एक्टिव मोड पर आ गई पाकिस्तान के लिए, तो पाकिस्तान के तमाम चाहे दोस्त कितनी भी मदद पाकिस्तान को कर ले, पाकिस्तान को नेस्ता नाबूद करने में क्षण भंगुर का समय नहीं लगेगा। लेकिन पाकिस्तान है जो अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता, और इसलिए दरअसल पाकिस्तान एक बार फिर से जो है मुंगेरी लाल के सपने देखने शुरू कर दिए हैं भारत के खिलाफ हमला करने के लिए। लेकिन अब जो ये खबर निकलकर सामने आई है कि जो बांग्लादेश के बॉर्डर से पाकिस्तान भारत में जो है घुसने की कोशिश करेगा, भारत में जो है हमला करने के जो है मुंगेरी लाल के सपने देख रहा है, इसकी राय है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।